are going to go for what? डॉक्टर हम जो आज करने वाले हैं डॉकर पे काम करने हैं। डॉकर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कल लास्ट टाइम जो बताया था वॉल्यूम्स के बारे में बताया था हमें, और नेटवर्क के बारे में बताया, पोर्ट मैपिंग के बारे में बताया हमें, और उसके बाद जो है ना डॉकर फाइल के बारे में बताया हमें। ठीक है, वैल्यू, पोर्ट मैपिंग के बारे में बताया हमें, और उसके बाद डॉकर फाइल। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डॉकर। सलमा और रिजवाना, कैसे हैं आप? हेलो, am I audible there, रिजवाना एंड सलमा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो डॉकर क्या है बोल सकते हैं आप? ब्रीफ 30 सेकेंड्स। Docker is a containerization tool. Containerization means it's a virtual machine, sir. Containerization is not virtual machine. I'm sorry. Both are different, very different. We can pack all our apps and its dependencies into a single unit, sir. सफिया कुछ बोलना चाह रहे हैं? What is Docker? Hello. Yes, sir. Docker is a container management tool, and it is a OS virtualization. In this Docker OS virtualization will be there. In containers, they will get the OS from host OS. So OS virtualization will be there in Docker. They will share from the host OS. What is the difference between virtual machines and containers? Virtual machine. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन एंड कंटेनर के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। यस। कल फिर हम जो ना फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि भाई क्या करना है आपको एक्चुअली काम, कंटेनर्स में क्या करते हैं, एज ए डॉक्टर पे क्या करेंगे वही बताएं। क्लास में एकदम एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव। ये इस तरीके से करेंगे तो यू कैन नॉट गो फॉर इंटरव्यू। even I cannot prefer for interview also. Remember this point. I need screening from my side. If you show demonstration well in front of me, then I can refer to someone. Yes, she's okay or he's okay, something I can refer it. So at least you have to, whatever we are delivering the training, you have to very active on that, and you should not be dependent on recording. Remember this point. Time is very important. Utilize the time. ठीक है, अभी क्या करना है, आज हम जो ना डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कंटेनर क्रिएट करना, मैनेज करना बता चुका हूँ। अब जो है ना हम देखेंगे किस तरह से वॉल्यूम्स और जो ना पोर्ट मैपिंग करते हैं, वॉल्यूम्स एंड पोर्ट मैपिंग का काम करेंगे। अब मैं पहले खोल रहा हूँ अपना AWS, लॉगिन कर रहा हूँ, और मेरा कंटेनर इंजन जो है एक EC2 मशीन पे बनाता हूँ, वर्चुअल मशीन पर। देखिए अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो आज जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल देखो,
तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या कर रहा हूँ ऑल टुगेदर, जैसे कि मैं बताया कि आपका वर्क क्या होता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। नॉर्मली आपका डॉकर सेटअप करने आना चाहिए आपको, उसके बाद कंटेनर्स क्रिएट करने आना चाहिए, कंटेनर को कंट्रोल करने आना चाहिए, मतलब स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट, और इवन जो ना कंटेनर को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके जो ना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है या कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करना है, वो आना चाहिए। और कंटेनर में होस्ट टू कंटेनर, कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन करने आना चाहिए, डेटा शेयरिंग करने आना चाहिए। विदाउट कीपेयर मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ मशीन को। उसके बाद आपका कंटेनर मैनेजमेंट आ गया, आपको कंटेनर स्टॉप करना, स्टार्ट करना, डिलीट करना, चेक करना, फिर उसके बाद उसके आईपी एड्रेस देखना, कंटेनर का जो ना रियल टाइम स्टेटस देखना कि उसकी रैम और स्टोरेज कितना यूसेज हो रहा है और सीपीयू कितना यूसेज हो रहा है इसका। फिर कंटेनर को जो है ना आपको किस तरीके से हम कंटेनर का आईपी चेक करना है, कंटेनर की स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद कंटेनर को जो है ना कन्वर्ट करना है कस्टम इमेज, हाउ टू कन्वर्ट इट, देन किस तरह से एक्सपोर्ट करना है यहाँ से गिटहब पर, और ये डॉकर हब पे कैसे कन्वर्ट, कैसे जो ना उसको पुश करते हैं या गिटहब पे कैसे पुश करते हैं। तो ये पूरे डॉकर कंटेनर्स मैनेजमेंट में आता। फिर कंटेनर्स पे वैल्यूम लगाना डेटा सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए, किस तरीके से मॉनिटरिंग करना चाहिए वैल्यूम, और उसके बाद मैपिंग कैसे करना चाहिए, पोर्ट मैपिंग, ताकि एक्सटर्नल यूजर्स जो है ना उसको एक्सेस कर सके इंटरनल एप्लीकेशन कंटेनर्स में। ये प्रैक्टिकल हम पूरा देखेंगे। अब हम देख रहे हैं, पहला एक मशीन लिया हमने, बेस मशीन ऑफ लाइनेक्स, AWS लाइनेक्स लिया, उसको कनेक्ट करके उस पर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ डॉकर। तो सिंपल कमांड ऑलरेडी दे चुका हूँ कमांड्स में, आपको प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ अभी। sudo yum simple docker। अब यहाँ पर डॉकर यम बोल के क्या बोले, इंस्टॉल नहीं बोले ना, मैंने बताया कि आर्गुमेंट पास नहीं करें आपका। अगर हम यहाँ देखेंगे नॉर्मली हम जो है ना, अगर समझे कि डॉकर इंस्टॉल करना है मुझे, तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये समझना कि डॉकर भी चाहिए मुझे, और एक दूसरा क्या चाहिए, ये है डॉकर का कमांड जो दिया था लास्ट टाइम। ये पूरा सेटअप दिया था, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसको जो है ना EC2 यूज़र को डॉकर में ऐड करना चाहिए ताकि EC2 यूज़र को जो ना पावर मिल सके। विदाउट sudo जो है ना EC2 यूज़र जो है आपको डॉकर के कमांड्स रन कर सके। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो है ना, डॉकर सिर्फ नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए हमें, डॉकर के अलावा डॉकर कंपोज भी चाहिए। दोनों भी सेटअप करना चाहिए, दोनों भी टूल सेटअप करना चाहिए। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको यहाँ तक। और मेमोरी एलोकेट कैसे करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, फिर वैल्यूम के बारे में जो कल बताए थे हम। वैल्यूम दो किस्म के होते हैं, होस्टेड वैल्यूम एंड नेम वैल्यूम। नेम वैल्यूम मैनेज बाय द डॉकर एंड होस्टेड वैल्यूम मैनेज बाय अस। कैसे करते हैं उसकी थ्योरी होगी, उसके बेस पर ही मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। अब हम जो है ना डॉकर फाइल के बारे में डिस्कस किया हम लास्ट, और उसके बाद डॉकर फाइल के बाद आपको डॉकर कंपोज है। डॉकर कंपोज के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट डॉकर कंपोज को आपको ज़रूरी है और डिस्कस करना, बट आपको थोड़े से प्रैक्टिकल बताने के बाद मैं डिस्कस करूँगा।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे उसको। फाइन, अभी हम डायरेक्ट जाएंगे मशीन पर, डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं। sudo yum install डॉक्यूमेंट्स, ये इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल सेकेंडों में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होते क्या करना है, स्टार्ट करना है, इनेबल करना है। सिस्टम सीटीएल मार के स्टार्ट भी करना है, इनेबल भी कर देना है, उसका स्टेटस चेक करना है। फिर आपको EC2 यूजर को ऐड करना है डॉकर के ग्रुप में। sudo system CTL start docker, अगर मैं बोलूँगा sudo system CTL enable docker, दोनों भी कमांड एक साथ मार दिया, ये हो गया। अब sudo usermod -a capital G docker EC2, ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि EC2 यूजर को पावर आ जाए कि डॉकर के कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करे, sudo के थ्रू एक्सेस नहीं करना है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट तो दे दिया। उसके बाद क्या करना, रिपीट। ये जो कमांड मार रहा हूँ, क्या मैं इसकी स्क्रिप्ट बना सकता हूँ? शेल स्क्रिप्ट बना देना, इसको बार बार मारने की जरूरत नहीं, इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो एक ही रन कर दो, ऑटोमेटिकली पूरा होके सिस्टम रिबूट भी हो जाता है, सिस्टम रिबूट भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक बेसिकली जो है ना सेटअप, पहला हुआ सेटअप, राइट। ये डॉकर इंस्टॉल करें, स्टार्ट करें, इनेबल कर दिए, उसके बाद आपको यूजर मोड मार्कर को ऐड कर दिए, रिबूट कर दिए मशीन, तो एक्टिव। अब देखना है कि EC2 यूजर कमांड मार सकता है या नहीं मार सकता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रन कमांड देख ली। ऑलरेडी हम रन के बारे में बताया कि इट वर्क्स विद व्हाट, डाउनलोड इमेज डाउनलोड करेगा, कंटेनर क्रिएट करेगा, कनेक्ट भी कर लेगा, स्टार्ट भी कर लेगा। तो डॉकर रन कमांड क्या होता है, डॉकर इमेजेस क्या होता है, डॉकर PS क्या होता है, डॉकर सर्च क्या होता है, डॉकर स्टार्ट क्या है, डॉकर अटैच एंड एग्जिट में क्या फर्क है। ठीक है, फिर आपको जो है ना डिलीट कैसे करना चाहिए, RM एंड RMI में डिफरेंस क्या होता है, फिर कन्वर्ट कैसे करना चाहिए, एक डॉकर कंटेनर को इमेज की शक्ल में कन्वर्ट करना है या कॉपी करना है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डेटा करना है, कॉपी, डॉकर कमिट। उसके बाद आप चाहेंगे भाई उसको पुश करना चाहिए, तो कैसे पुश करना चाहिए, टैग कमांड क्या होता है, लॉगिन क्या होता है, पुश कमांड क्या होता है। फिर आपको अगर समझो कि एक्सेस नहीं है डॉकर हब में, तो गिटहब के थ्रू शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड सेव का, इंपोर्ट का कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आपके कंटेनर को एक्सपोर्ट कर जो है ना उसको गिटहब पर पुश करना चाहिए, और हाउ टू एक्सेस इट एंड हाउ टू इंपोर्ट इट। फिर रिसोर्स एलोकेशन का इंपॉर्टेंस बताया था कल, रिसोर्स एलोकेशन का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, वरना क्रैश हो सकते हैं कंटेनर्स। तो किस तरीके से CPU और मेमोरी को एलोकेट करना चाहिए, दैट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। फिर उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग देखना चाह रहे हैं, कितना CPU, कितना RAM, कौन सा कंटेनर कब ले रहा है, कितना ले रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। डॉकर वॉल्यूम के बारे में बताएं, वॉल्यूम इज नथिंग बट द एक्सटर्नल स्पेस ऑफ योर कंटेनर। It is highly recommended to do not store everything on the application, containerized application. It need to be what, stored outside. तो यहाँ पर एक वॉल्यूम मल्टीपल कंटेनर को हम अटैच कर सकते हैं, और वॉल्यूम जो है ना बहुत मदद करते हैं माइग्रेशन के लिए, बैकअप करने के लिए, डेटा बैकअप और इवन डेटा प्रोडक्शन, और कॉस्ट भी सेव करते हैं, और कंटेनर को हमेशा लाइट वेट रखते हैं ताकि मूवमेंट अच्छा हो। तो वॉल्यूम दो किस्म के, होस्टेड वॉल्यूम एंड नेम वॉल्यूम। तो कैसे रन करना है वो भी देखेंगे हम इसको। वॉल्यूम के कुछ कमांड से क्रिएट करना, लिस्ट करना, इंस्पेक्ट करना, रिमूव करना, प्रून करना, क्या क्या होता है कमांड वो भी देखेंगे। नेटवर्क में ये देखेंगे हम पोर्ट मैपिंग क्या होती है, पोर्ट मैपिंग किसे कहते हैं वो देखिए। तो स्विच ब्रिज क्या होता है। उसके बाद डॉकर फाइल के बारे में बात करें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक
कमांड रन करता हूँ उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि कमांड है, आपको ये कमांड लेता हूँ ताकि उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। एक कमांड में मल्टीपल एक्सप्लेनेशन आपको कर सकते हैं। ये कमांड लेके बता सकता हूँ, ठीक है। दैट्स कमांड वर्क्स विद पी, वी एंड रीस्टार्ट। ये बहुत जरूरी है। रन के साथ में पी और वी आ गया और रीस्टार्ट आ गया, ये कॉमन होते हैं हर कमांड्स में। कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं। पहले हम ये डॉकर आपका रीस्टार्ट कर दिया और डॉकर सेटअप हो गया, देखेंगे कि रेडी हुआ नहीं हुआ, चेक कर लेंगे कैसे करना चाहिए। डॉकर वर्जन बता रखे, डॉकर बिल 25 वर्जन क्या है उसका। इंटरव्यू में छोटा सवाल गलत है, विच वर्जन यू वर्क, तो वर्जन देखिए नहीं तक हम खाली डॉकर पे काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के वर्जन भी मालूम होना चाहिए। 25 मेक ए नोट, 25 वर्जन। अगर मैं डॉकर और डॉकर से जना आपने क्या करना चाह रहा हूँ, गिटहब से, डॉकर हब से मैं कुछ इमेज डाउनलोड करना चाहूँ, ठीक है। docker.docker.com में जाना है, hub.docker, साइन अप कर लेना उसको, फ्री अकाउंट ऑलरेडी मेरे साइन इन है यहाँ पर, मैं साइन इन कर लूँगा, ठीक है, मेरा अकाउंट से। तो अब यहाँ पर क्या है, डॉकर हब एक रिपोजिटरी है और रजिस्ट्री भी है जिसमें बहुत सारे इमेजेस स्टोर किए गए। एग्जांपल, जब मैं इमेज पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, मुझे चाहिए इंजनएक्स का कोई जो है ना कंटेनर चाहिए मुझे, तो इंजनएक्स की जो है ना इमेज जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है, पूरे इमेजेस। तो उन्हें बता रहा है कि इंजनएक्स की जो है ना ये ऑफिशियल इमेज है। ऑफिशियल इमेज भी हो सकती है, या वेरीफाइड पब्लिशर हो सकता है, या स्पॉन्सर्ड ओएसएस ओपन सोर्स हो सकता है। ऑफिशियल इमेज जो है हमेशा मोर ट्रस्टी होती है। तो 1 बिलियन अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो उन्हें बोलता कि इसका जो है इमेज का नाम क्या है, यहाँ बता रहा, देखिए इमेज का नाम क्या है, इंजनएक्स। अगर मैं उसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये मारते क्या करता हूँ, वहाँ जाता, कहाँ पर जाएगा, डॉकर हब पे जाकर सर्च करेंगे और जो भी नाम रहेगा उसको डाउनलोड करके, इमेज को डाउनलोड करके, ये है खाली इमेज डाउनलोड करने का तरीका। अगर मुझे डॉकर सर्च मार रहा हूँ, डॉकर सर्च, मैं बोल रहा हूँ कि वर्डप्रेस, तो डॉकर सर्च बोलते क्या करता हूँ, डॉकर हब पे जाता है, डॉकर हब पे जाके करेंगे, वहाँ सर्च करेंगे कि वर्डप्रेस के नाम से कोई इमेज है या नहीं। तो यहाँ बता रहा हूँ कि भाई है, यहाँ पर वर्डप्रेस के नाम से है, यहाँ पर बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बताया, रिच कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी रेटिंग क्या है, 5.774, टॉप रेटिंग्स की है। ऑफिशियल है वो तो ओके बोल रहा हूँ, बाकी है बिटनामी, अलग अलग ओपन सोर्स के, बट ये जो ना मोस्ट ट्रस्टवर्दी। तो नाम क्या है उसका, वर्डप्रेस है बोल के बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी चाह रहा हूँ तो ढूंढना है तो क्या करते हैं, डॉकर सर्च। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको ये लेना चाह रहा हूँ, सोनार क्यूब चाहिए, सोनार क्यूब माना तो बोल रहा है कि बेटा सोनार क्यूब है नहीं है, बता रहा है आपको। सोनार क्यूब माने ऊपर बता रही, सोनार क्यूब ऑफिशियल इमेज 2498 स्टार्स है, तो इसका मतलब ये भी है, क्या नाम से, सोनार क्यूब के नाम से। अगर मेरे को नाम नहीं मालूम किसी का, एग्जाम्पल PHP मालूम है, PHP चाहिए मैं, तो मैं खाली PHP या कुछ रॉन्ग स्पेलिंग मारा तो ला के जो मैच होता है वो ला के देता है। ये बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है, ऑफिशियल कोई भी चीज़ नहीं है सर, जो आप ढूंढ रहे हो PHP के नाम से नहीं। अगर मैं PHP फिर मार रहा हूँ, क्या दे रहा देखिए, यहाँ पर एक पहला नाम दिया देखिए, PHP ऑफिशियल है 77498, इसका मतलब नाम उसका PHP ने था, PHP था। तो इससे सर्च कर सकता हूँ कि भाई वहाँ पर क्या नाम है। अगर मैं समझे कि कंटेनर बनाना चाहूँ, या अगर मैं डॉकर जो डाउनलोड किया मैं, अगर LS मारूंगा तो नहीं बताता हूँ, LS क्या, खाली फाइल डायरेक्टरी बताता हूँ। अगर इमेजेस देखना है तो क्या करता हूँ मैं, डॉकर इमेजेस बोल के मारता। तो मेरे सिस्टम में जो डाउनलोड की गई अभी इंजनएक्स की फाइल, इंजनएक्स की इमेज, तो बता रहा है कि 4 वीक्स एगो, मतलब 4 वीक्स एगो अपलोड किया गया है डॉकर हब पे, लेटेस्ट चाहिए। और साइज़ कितना है उसका, 192 MB।
इमेज का साइज कितना है, कब बनाई गई है, लेटेस्ट है या ओल्ड है मालूम है, तो नाम क्या है इमेज का, और एक इमेज आईडी बना दिया, तो ये मिल गया मुझे। अब इमेज तो मिल गया है, तो अब मैं डॉकर रन कमांड पर, डॉकर रन कमांड क्यों इस्तेमाल करते हैं? डाउनलोड करने के लिए और कंटेनर को क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। -IT इंटरैक्टिव टर्मिनल मारा। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, हाइफन नेम, मतलब मैं जब कंटेनर बनाने का कमांड है, डॉकर रन क्या है, कंटेनर बनने के बाद कंटेनर का नाम क्या होना चाहिए, मैं बोलूँगी वेब सर्वर चाहिए। उसी इमेज लो, क्या बोलना, इंजन एक्स लो, उसी इमेज से कंटेनर बनाओ, इंजन एक्स के नाम क्या रखना है उसको, वेब सर्वर। कौन सी शेल में रखना चाहिए, बिन बैश, क्या बोलते हैं। अगर मैं ये एंटर मारता हूँ तो एक कंटेनर बन जाएगा और कंटेनर में कनेक्ट भी हो गया। देखिए 2 सेकंड में एंटर मारते क्या हो गया, 2 सेकंड में मैं अब कहाँ पर हूँ, होस्ट मशीन पे हूँ, कंटेनर पे हूँ, कंटेनर पे, ठीक है। ऑनलाइन एक्टिव है कोई, रिजवाना, Yes, sir. सलमा, किस पे हूँ मैं, कंटेनर पे हूँ, होस्ट पे हूँ अभी, जी सर। किस पे, कंटेनर मैं कमांड मार रहा हूँ डॉकर इमेजेस बोल के मार रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कमांड नॉट फाउंड, क्यों, कंटेनर के अंदर डॉकर नहीं रहता, होस्ट पे रहता हो, डॉकर कमांड वहाँ काम करता, तो इसके ऊपर आके डॉकर है ही नहीं, कमांड नॉट फाउंड बोल दिया उन्होंने, तो मैं किस में हूँ अभी, कंटेनर्स। ये यूजर बताया और एक कंटेनर की आईडी बता दिया, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, कंटेनर में। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एग्जिट माना कंटेनर, निकलते क्या हो गया, आप लोग EC2 यूजर और IP एड्रेस है ना, ये होस्ट मशीन है, मेन मशीन, वर्चुअल मशीन, तो होस्ट और कंटेनर को मालूम होना चाहिए। अगर मैं अभी जो कंटेनर बनाया हूँ उसको देखना चाहूँ कि तो रन हो रहा नहीं हो रहा, PS-A मार तो क्या बताता हूँ, कंटेनर बनाया उसकी आईडी ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, उसकी इमेज सोर्स क्या है बता देगा, और आप कब बनाया आप उसको, 1 मिनट पहले। स्टेटस क्या है उसका, एग्जिटेड का मतलब क्या है, वो स्टॉप कंडीशन में है तो सही कंटेनर, बट स्टॉप कंडीशन में। पोर्ट्स क्या है उसका, कुछ भी नहीं दिया, नाम क्या है उसका। अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, अटैच कंटेनर आईडी, कंटेनर समझेगा ना, क्या करो ने, यू कैन नॉट अटैच ए स्टॉप कंटेनर, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, आप कंटेनर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो पहले स्टार्ट कर लो। जैसे कि वर्चुअल मशीन अब जो इंस्टेंसेस है, स्टॉप है मेरा, तो उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, यू कैन नॉट कनेक्ट अंटिल यू स्टार्ट इट। तो यहाँ पर भी डॉकर में वैसे ही, डॉकर कमांड क्या है, सिंपल कमांड, तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट कंटेनर नेम, क्या है कंटेनर का नाम, स्टार्ट हो गया। अब फिर मैं इसको कनेक्ट कर अटैच करता हूँ, देखेंगे अटैच हो गया, हो गया। फिर मैं किसमें आ गया, कंटेनर में आ गया। अब यहाँ पर अपने को जो ना ये मालूम करना है कि भाई ये कंटेनर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इमेज तो डाउनलोड कर लिया अपन, तो नहीं मालूम कि उसमें उबंटू है या रेड हैट है, कौन सा है नहीं मालूम, तो कैसे करना उसको, कैट etc OS रिलीज, राइट। तो मालूम हुआ कि अपने को ये क्या है, Debian का मतलब उबंटू, ठीक है। तो यहाँ पर sudo yum तो नहीं मार सकते उसमें, ऐप बोलना है, ऐप गेट अपडेट -y, तो हम क्या करें उसको, वो करें, तो इन्हें क्या हो रहा है, ऐप गेट अपडेट जो है ना आपको नहीं होगा। चलिए हम देखेंगे, ऐप मारेंगे, ऐप अपडेट मारेंगे, तो बोला कि इनवैलिड कमांड, तो रूट पे है, देखिए हम क्या है, रूट पे है, तो हम क्या करेंगे, ऐप गेट अपडेट मारेंगे, स्पेलिंग क्या है, अपडेट होना ना, पहले कंटेनर में जाते ही पहले क्या करना, अपडेट करना उसको, अपडेट करने के बाद क्या करना है, जो भी इंस्टॉल करना चाहिए, जैसे कि ऐप गेट इंस्टॉल गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये किसमें कर रहा हूँ मैं, होस्ट मशीन पे कर रहा हूँ, कंटेनर में कर रहा हूँ, कंटेनर को अपडेट करना है तो कनेक्ट करना पड़ता ना पहले। अगर मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर दूँ तो क्या होता बोलिए, होस्ट मशीन पे आ गया। तो जब भी हम होस्ट मशीन पे आ गए, एक बार कंटेनर से एग्जिट होते हैं तो क्या होता, क्या स्टेटस होता है उसका, कंटेनर का Stop. डॉकर स्टेटस, अगर हम मार रहे हैं सही, डॉकर PS-C स्टेटस, तो क्या बता रहा, देखिए एग्जिट बता रहा, मतलब कंटेनर से बाहर निकलते कि कंटेनर को ऑफ कर दे रहा, स्टॉप कर दे रहा, ऑन,
फिर स्टार्ट करना पड़ा मुझे। अगर ये समझे कि रन टाइम रियल टाइम का एप्लीकेशन चल रहा है इसके ऊपर, अगर मैं जो है ना कंटेनर से एग्जिट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कंटेनर स्टॉप हो जा रहा है। तो ये तो जो है ना स्टॉप करने की बात हो गई ना, स्टॉप हो जाता है कंटेनर। तो मैं वैसा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या करता हूँ मैं, फॉर्मेट करने के लिए पहले तो इसको स्टार्ट कर लूँगा, जो भी कंटेनर का नाम है दे दीजिए। फिर इसको क्या करें, कनेक्ट करते हो हमेशा एग्जिट से करना। कौन सा कमांड करना, इंटरव्यू पूछते हैं अटैच और एग्जिट में डिफरेंस क्या है, तो बोलना कि अटैच और एग्जिट में दोनों भी एक ही चीज़ के लिए होते हैं, कनेक्ट करने के लिए। बट द डिफरेंस इज व्हाट, एग्जिट क्रिएट्स द सेपरेट प्रोसेस और द कंटेनर। प्रोसेस का मतलब सीपीयू को प्रोसेस अलोकेट से ही अलग से होता, और अटैच क्या मतलब क्या है, अटैच यूजेस द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए क्या होता है, जब एग्जिट होते हैं ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रोसेस फिर रिटर्न कर दिया जाता है ओएस को, तो कंटेनर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए करना हमेशा ये करना है। एग्जिट कौन सा है, नाम क्या है, वेब सर्वर। अब कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको कुछ भी इंस्टॉल करूँ या तो कुछ करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल टच फाइल 1 फाइल 2 समथिंग ये कर रहा हूँ, टच फाइल 2 ये हो गया। ये सब कहाँ पर है, कहाँ पर कर रहा हूँ, कंटेनर के अंदर। एग्जिट मारता हूँ और डॉकर PS मैंने से मारता हूँ, क्या बता रहा है देखिए, अब बता रहा है एग्जिट नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं अटैच से करता तो क्या करता हूँ, एग्जिट होता था। तो ये मालूम होना जरूरी है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है उसका, कभी भी Nginx जो पोर्ट नंबर यूज करता है पोर्ट नंबर 80, ठीक है। अब हम चलेंगे इंस्पेक्ट वेब सर्वर, क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसकी डिटेल, कंटेनर कब बना है, क्या टाइम पे बना, उसकी डिटेल्स, उसकी आईपी एड्रेस क्या है बताता हूँ। आईपी एड्रेस क्या है कंटेनर की, अगर किसी को आईपी एड्रेस देखना चाह रहे हैं तो क्या बोलना, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर का नाम, उसकी आईपी एड्रेस मिल जाती है। कौन सी डेट पे करे, कौन से टाइम पे करे, उसका वर्जन क्या है, उसका जो ना आईपी एड्रेस क्या है, ये सब कहाँ से मिलेगी आपको, डॉकर इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब उसकी डिटेल्स। यहाँ कमांड मारा मैं तो बता दे, देखिए क्रेडिट डेट क्या थी, कहाँ पर स्टोर किया है, बिन बैश है। डॉकर इंस्पेक्ट याद रखना। डॉकर स्टैट्स का मतलब क्या है, रियल टाइम में एक कंटेनर रन हो रहा है मेरा, सीपीयू कितना यूसेज हो रहा है, रैम कितनी यूसेज होगी, राइट, मेमोरी कितनी है, नेटवर्क कितना है, ये सारी चीज़ ना आपको, हार्ड डिस्क कितना यूसेज हो रहा है, पूरा क्या बता देगा, डॉकर स्टैट। डॉकर स्टैट से अपने को मालूम जाता है। तो ये हो गया अपना डॉकर स्टैट्स। अगर हम समझे कि कमांड में जो इस्तेमाल करें, सिर्फ हम क्या करें, रन का कमांड इस्तेमाल करें ना। अब यहाँ पर -p भी है देखिए, और एक -v है और एक रीस्टार्ट। हर कंटेनर को जो ना ये होना चाहिए आपको रियल टाइम। वैल्यूम कैसा बनता है, एग्जाम बी का मतलब क्या है, वैल्यूम। मैं चाह रहा हूँ कि एक डायरेक्टरी बनना है, क्या नाम से, जेनकिंस फॉर्म। कहाँ बनना है, होस्ट मशीन पर। और बोल रहे हैं कि भाई कोलन लगाए बीच में, कोलन लगा के /var जेनकिंस फॉर्म, मतलब आप एक जेनकिन सॉफ्टवेयर में यहाँ पर कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जेनकिन के पास वार जेनकिन का जो फोल्डर है उसका डेटा कहाँ स्टोर होना है, बाहर होना है, जेनकिन के अंदर, आपके कंटेनर के अंदर नहीं होना चाहिए। उसको मैपिंग बोलते हैं। क्या मैपिंग करेंगे, स्टोरेज वैल्यूम माउंटिंग। क्या माउंट करें, ये डायरेक्टरी को माउंट करें बाहर की डायरेक्टरी पर, तो क्या हो गया माउंटिंग। तो डेटा कहाँ स्टोर होगा इसका, यहाँ पर। अगर कंटेनर कल कुछ ख़राब होता तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और पोर्ट मैपिंग क्या है, -p दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि पोर्ट जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल पोर्ट, एक्सपोज इंटरनल पोर्ट टू व्हाट, एक्सटर्नल पोर्ट। एक हर सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर होता है, जैसे कि इंजीनियर्स का पोर्ट नंबर 80 है, वर्डप्रेस का पोर्ट नंबर 80 है,
जेनकिन का नंबर 8080 है, टॉम कैट का पोर्ट नंबर 8080 है, वैसे माई स्कूल का पोर्ट नंबर 367 आपको जो है ना 36 है। तो यहाँ पर आपको मालूम रहा कि भाई कौन सा पोर्ट नंबर कौन से एप्लीकेशन में काम कर रहा है। जब हम बाहर से एक्सेस करना देना चाह रहे हैं उसको, तो हम क्या करना चाहिए, पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। पोर्ट नंबर तो मॉनिटरिंग करते वक्त पोर्ट नंबर मैपिंग बोलते हैं उसको। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर, इंटरनल पोर्ट नंबर, एक्सटर्नल पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये P और V का बहुत इस्तेमाल होता है। और रीस्टार्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विच बोलते हैं। सो रन के बाद जो भी कमांड आते हैं ना, फ्लैग्स, P एक फ्लैग है, V एक फ्लैग है, रीस्टार्ट एक फ्लैग है। ये कॉमनली हर कंटेनर बनाते वक्त V, P और रीस्टार्ट का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। रीस्टार्ट का मतलब क्या है, जब भी कंटेनर स्टार्ट कर दिया मगर कुछ वजह से फेल हो गया है, रैम बराबर नहीं मिल रही, CPU बराबर नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए उन्हें, कंटेनर को रीस्टार्ट करना ऑन फेलर मतलब कंटेनर को प्रॉब्लम दे रहा है, कंटेनर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना फिर से। तो ये हमेशा -P, -V एंड रीस्टार्ट कॉमन है। सर अगर इसके रिसोर्सेज अगर कम पड़ रहे तो वो भी बढ़ा सकते हैं ना, मेन मशीन के रिसोर्सेज बढ़ाने के बाद। बताया ना मैं आपको, कल क्लास लेते रहे थे आप, कल जो ना बताया था, नहीं कल नहीं था मैं कल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। कलेक्शन जी वैल्यूम, पोर्ट मैपिंग के बारे में बताया, और रिसोर्स कैसे मॉनिटरिंग करना चाहिए। रिसोर्स का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट डॉकर के पास क्या होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स कंट्रोल में नहीं होते, मतलब ओपन पूल रहता है। आप समझे कि 6 कंटेनर में 10 कंटेनर डाल दिया एक मशीन पे, तो रैम CPU कहाँ से लेता हूँ, मेन होस्ट मशीन से लेता हूँ, शेयरिंग करेंगे उसके ऊपर से। तो कंटेनर को रन करने के लिए रैम चाहिए होती, ले लेता हूँ। अगर मेरी कंटेनर जो ना ज़्यादा यूसेज मांग रही है रैम और CPU, तो उन्हें ले लेगा। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से अगर मैक्सिमम ले लिया उन्हें, तो क्या होता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है, क्योंकि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हो गए। तो होस्ट मशीन अगर क्रैश हो गया तो पूरा कंटेनर क्रैश होता है, 10 के 10 कंटेनर। तो यहाँ पर क्रैश को अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंटेनर को अलोकेट करना चाहिए, मेमोरी एंड CPU अलोकेट करना चाहिए, मेमोरी एंड CPU अलोकेट करना चाहिए। तो जब जाके आपके कंटेनर जो ना सही कंट्रोल में रहते हैं। अगर कंटेनर को ज़्यादा एक्सेस और जो ना ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, so if we set maximum limit, so it will affect only on the container, it will not affect on the entire host machine। ये एक फायदा होता है, ठीक है। जो एग्जांपल यहाँ बता चुका हूँ, ये कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहता है उसमें, ठीक है। डॉक्टर वॉल्यूम है ये है आपका जो बोल रहे ना, कैन यू लिमिट हार्डवेयर रिसोर्स रैम CPU नेटवर्क टू ए कंटेनर, यस। क्या है इसका फ्लैग, क्या है, मेमोरी, और एक क्या फ्लैग है, CPU। दो फ्लैग है CPUs, और एक क्या है, मेमोरी 1 GB। अगर मैं मेमोरी 1 GB बोल रहा हूँ तो सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट, मेमोरी रिजर्वेशन एक है, एक मेमोरी ये चीज़। तो अगर मैं समझे कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये कमांड मार रहा हूँ, डॉकर रन IT मेमोरी समथिंग, मगर मैं क्या कर रहा हूँ पर ये नहीं बोला कि भाई क्या नाम से बनाना है, नाम क्या है, नेम समझे कि वर्डप्रेस लेना चाहिए, WP। उसके बाद इमेज का नाम क्या रहेगा, वर्डप्रेस चाहिए, और वर्डप्रेस का पोर्ट नंबर क्या है, -P पोर्ट नंबर। वर्डप्रेस का पोर्ट नंबर होता है 80, तो मैं करता हूँ 80:90। इसका मतलब पोर्ट मैपिंग करो, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से एक्सटर्नल पोर्ट नंबर, इंटरनल पोर्ट नंबर बोलते हैं। फिर उसको मैं डेटा स्टोर करना चाहूँ, वर्डप्रेस -V क्या करता हूँ, WP वर्डप्रेस डेटा :/var www HTML। मैं चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस में डेटा जहाँ स्टोर होता है, स्क्रिप्ट, आपका जो यूज़र का जो है ना वेबसाइट का डेटा है, वेबसाइट डेटा मतलब आप जब भी होस्टिंग करते हैं वर्डप्रेस में कोई एप्लीकेशन, तो स्टोर कहाँ करते हैं उसको, /var www HTML। मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ का डेटा कहाँ होना, बाहर होना स्टोर, क्या नाम से होना डायरेक्टरी, WP डेटा, WP। यहाँ पर एक ही कमांड में कितने फ्लैग्स आ गए, -IT,
आईटी का मतलब क्या है? इंटरैक्टिव टर्मिनल। जब भी कंटेनर बनता है ऑटोमेटिकली आप कंटेनर में कनेक्ट हो, अगर नहीं दिए तो कनेक्ट नहीं होता, खाली स्टार्ट हो जाएगा। नेम दे मतलब नेम देना चाहिए कंटेनर का। अगर हम -p दे रहे हैं तो पोर्ट नंबर मैपिंग करना चाहिए। -v मतलब वैल्यू, मेमोरी मतलब आपको जो है ना मिनिमम, मेमोरी रिजर्व का मतलब क्या है? मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम रीस्टार्ट का भी दे सकते हैं, रीस्टार्ट ऑन फेलोड। ये -p, -v, IT ये सारे जो है ना आपको बहुत काम में आते हैं, और मेमोरी भी कॉमनली काम आते हैं। वर्डप्रेस बोल रहा हूँ मैं, वर्डप्रेस सेटअप हो रहा ना। कहाँ से ले रहा हूँ इमेज, कहाँ से लिया हूँ? डॉकर से ऑटोमेटिक ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका है उसको। कभी भी डॉकर रन मारते हैं तो क्या करना होना, डॉकर आपको जाना है, वर्डप्रेस लेके आना है और इंस्टॉल कर देना जो भी कमांड है। अब क्या हो गया? वर्डप्रेस सेटअप हो गया है। तो हम चेक करेंगे वर्डप्रेस सेटअप होने हुआ। डॉकर ds-c। तो ये मालूम है कि एक इंजनेक्स का था पहले हम डाले सो, और एक वर्डप्रेस। तो क्या स्टेटस उसका? अब देखिए मैं इसको जो है ना डी मार रहा हूँ, वर्डप्रेस 1 मार रहा हूँ, तो बोल रहा है कि भाई एरर, फुल एक्सेस डिनाइड फॉर वर्डप्रेस 1। वर्डप्रेस रिपॉजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोल रहा है कि हिच नहीं आपको वर्डप्रेस को। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम इमेज वर्डप्रेस का है ना, तो यहाँ पर खास तौर में क्या देना है, नाम चेंज करना था। ऑलरेडी नाम क्या WP1 दिया ना मैं, एंटर मारता हूँ तो वर्डप्रेस सेटअप हो गया है। और वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद मैं अगर डॉकर ps-a मार रहा हूँ तो क्या बता रहा है देखिए, एक बता रहा है अप एंड रनिंग, एक बता रहा है वर्डप्रेस एग्जिटेड। इंजनेक्स जो है अप एंड रनिंग। वो से कितने कंटेनर रनिंग है अपने? 2 कंटेनर अभी जो सेटअप किया। और ये यहाँ पर क्या बता रहा, पोर्ट नंबर क्या बता रहा? 80। तो कौन सा पोर्ट नंबर है? 90 बता रहा ना यहाँ पर, 90। तो पोर्ट मैपिंग है तो यहाँ बता देता, पोर्ट मैपिंग है नहीं है। ओके, अगर मैं समझे कि इसकी IP एड्रेस ले रहा हूँ, पब्लिक IP, अगर यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर 80 मारता हूँ, 90 मारता हूँ, और यहाँ पर मेरे जो है ना सिक्योरिटी ग्रुप में आकर क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में आके 90 पोर्ट नंबर दे आता हूँ, क्योंकि पोर्ट नंबर को एक्सेस करना है ना। जब भी रिक्वेस्ट की जाती है यहाँ से, तो उन्हें क्या करेंगे, पोर्ट नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको इनबाउंड रूल में दे देंगे। इनबाउंड रूल क्या देंगे, 90 फ्रॉम वेयर इट नीड टू एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर मारेंगे। रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, कहाँ जाते रिक्वेस्ट? होस्ट मशीन को। होस्ट मशीन से कहाँ जाएंगे रिक्वेस्ट? डॉकर को। डॉकर वहाँ से लेंगे रिक्वेस्ट, ले क्या करेंगे, उन्हें पोर्ट मैपिंग करके दे देंगे। आप पोर्ट मैपिंग करके दे देंगे। तो हम देखेंगे इसको, रिक्वेस्ट पोर्ट मैपिंग जो ना हुआ नहीं हुआ बराबर, या मेरा सर्वर चल रहा नहीं चल रहा, देखेंगे इसको। यहाँ क्या बता रहा देखिए, अप है, राइट, TCP पोर्ट नंबर है, और 80 और 90। और क्या कर रहा हूँ, डॉकर स्टार्ट्स मार रहा हूँ। डॉकर स्टार्ट में रनिंग में जो ना रियल टाइम में जो भी CPU रन कर रहे हैं, 2 कंटेनर रन हो रहे देखिए, WP2 एंड वेब सर्वर। तो क्या बता रहा है, मेमोरी कितनी ले रहा देखिए, 15 MB लिया उन्हें, और इन्हें 1 MB लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया देखिए, लिमिट्स क्या दिया हमें, ये लिमिट्स दिया ना, और 1.64 का परसेंटेज कितना इस्तेमाल हो रहा है, नेटवर्क कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो CPU और RAM और मेमोरी, मतलब मेमोरी, नेटवर्क और स्टोरेज, ये सारे जो है ना रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन बताता है। तो हम जितना लोकेट करें उतना ही बताएंगे। आपने वो लोकेट कितना करेगा, मेमोरी बोले 1 GB, और रिजर्व कितना बोले 750, मतलब अपर लिमिट 1 GB हो गई, 750 क्या है, थ्रेशोल्ड हो गया।
750 के बाद उन्हें वार्निंग देना शुरू करेंगे कि भाई यूर ऑलरेडी यू हैव यूज मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेमोरी, और खाली मेमोरी जो दिया हमें वो अपर लिमिट है, वहाँ तक कर सकते हैं। और इवन जो ना आपके वैल्यूम को अमाउंट करा मैं WP डेटा बोल के, तो यहाँ पर आपको जो है ना, अगर समझे कि मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अभी, क्या कनेक्ट करने वाला हूँ, exec SIT WP2। अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट हो गया, इसमें हूँ मैं /var/www HTML touch index.html touch payment.php एग्जिट मार दिया हमने। तो डेटा स्टोर है ऊपर, डेटा कहाँ पर स्टोर है बोलिए, Continuous. ये WP2 कनेक्ट करा था हमने, उसका डेटा कहाँ स्टोर है, WP डेटा में। एक्सटर्नल बोला था मैपिंग करना अपन, देखिए अगर कमांड है ना, ये जो मैंने V बोल के मैं कह रहा WP डेटा बोल के दिया हमें, और इसको मॉनिटरिंग करो बोला, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, WP. WP डेटा में। अगर हम WP डेटा में कर रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, C name WP. CD Series. docker अब देखेंगे हम docker inspect, और हम करेंगे docker वॉल्यूम लिस्ट। वॉल्यूम लिस्ट बोलता बोला कि हाँ एक डेटा है, एक है क्या है, WP डेटा, राइट। docker वॉल्यूम इंस्पेक्ट, कौन सा, WP डेटा। इंस्पेक्ट बोलते क्या करता हूँ, इसके डलता कि ये कहाँ पर स्टोर करवाई, मैपिंग कहाँ करवाई, जब ही वैल्यूम बन जाएगा तो कहाँ स्टोर करा, var lib docker में, var lib docker। तो मैं क्या करता हूँ, var lib docker में कि वैल्यूम्स है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, sudo var lib docker वैल्यूम्स। तो फिर बता रहा कि भाई गलत है कमांड, क्यों, सीडी नहीं दी ना, इसमें आगे, और मैं सीडी वैल्यूम्स बोल रहा हूँ, लिस्ट मारेंगे, और हम क्या करेंगे, sudo cd अब हम क्या करेंगे इसको, sudo chmod 77/var lib docker। अब इसके बाद हम जो ना उसको लोकेशन क्या बताया था आपने को, वॉल्यूम के अंदर, राइट। तो मैं PWD मार के देखता हूँ, अच्छा नहीं आया, तो क्या करना अपन, /var lib docker value, तो हम उस पर चले गए। तो कमांड नॉट फाउंड बोला, क्यों बोला ना, sudo cd. सीडी देना भूल जा रहे हैं ना अपन, चेंज डायरेक्टरी। अब किस में आना, PWD देखना, रिव्यूज में हो, वो तो गया ही ना इसमें, तो हम क्या करना, sudo chmod 7/var lib। अगर मैं sudo cd var lib docker वैल्यूम्स, अब देखें किसमें
वहाँ जा रहा है नहीं, स्लैश होम एच कहाँ पर है अपन, स्लैश होम एच cd warlib sudo अब लिख में बना लाइब्रेरीज में सब डॉकर cd वैल्यूज, अब इसमें हूँ वैल्यू में, तो यहाँ पर अगर हम मारेंगे हम sudo ls मारेंगे तो बता रहा है कि WP डेटा यहाँ पर स्टोर करवाएं, कहाँ पर है वो, कोई भी इंटरव्यू पूछते हैं जब भी हम इमेज बना रहे हैं या वैल्यू बना रहे हैं तो कहाँ पर स्टोर करना, लोकेशन लिखना, लोकेशन लिखना तो warlib docker values, warlib docker values। इंटरव्यू में सवाल क्या आता है, आपके जो इमेज डाउनलोड कर रहे हो या वैल्यू बना रहे हो बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टोर होता है, /var/lib docker and values। अभी मैं एक वैल्यू बनाया WP डेटा, तो आप जाके चेक करें तो क्या मिला आपको, कहाँ पर मिला, वैल्यूज के अंदर मिला WP डेटा में। अब डेटा कहाँ पर है, ये फोल्डर में। अगर मैं कंटेनर डिलीट कर दिया फिर आप क्रिएट कर रहा हूँ तो आई कैन यूज दिस कंटेंट वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि डेटा अलग से रखा है, वैल्यूज डेटा अलग से रखा वैल्यूज। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये एक्सप्लेन किया मैं आपको, और यहाँ पर हम जेनकिन भी सेटअप करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट, तो क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, जेनकिन, उसका वैल्यूम क्या लिया, -v वैल्यूम का नाम क्या है, जेनकिन्स होम। कौन सी डायरेक्टरी को कॉपी डेटा माउंटिंग करो बोल रहा हूँ, वार जेनकिन्स होम, रीस्टार्ट करो बोल रहा हूँ, पोर्ट नंबर क्या कर रहा हूँ मैं, 8080, एंटर मारता हूँ तो क्या करता हूँ, जेनकिन सेटअप हो जाएगा, कंटेनर्स बन जाएगा और उसमें वैल्यूम भी माउंट हो जाएगी और पोर्ट भी मैप हो जाएगा। जेनकिन एक बार रेडी हो गया तो मैं क्या करूँगा, उसकी पब्लिक आईपी लूँगा, ये एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी लिखे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा, 808 जाके जेनकिन का पोर्ट नंबर क्या है, 808 अभी जाना, अगर मैं मारता हूँ जेनकिन तो पहली बार मैं जेनकिन सेटअप कर रहा हूँ बैकएंड, उसको एक्सेस कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर क्या देना चाहिए भाई, 8080 दे रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही हो, होस्ट मशीन को, होस्ट मशीन से क्या करता हूँ, डॉकर को पहुँचा, डॉकर क्या करता है, ठीक है वो मशीन तक पहुँचा दिया आपने, ठीक है ना, डॉकर वो मशीन तक पहुँचा दिया, और यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखवा दिया, पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लोकेशन क्या होता है, वार जेनकिन्स होम सीक्रेट, यानी इंटरव्यू पूछते हैं आप, ये एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं पेस्ट करता हूँ उसको। इस तरीके से मतलब क्या है, आप ये मालूम रखें, हाउ कैन आई सेटअप माई जेनकिन सॉफ्टवेयर ऑन माई कंटेनराइजेशन, 3 सेकंड में गया, 3 सेकंड 4 सेकंड में चलेगा और एक्सेस कर सकता हूँ, और डेटा माउंटिंग भी हो गया, वैल्यूम भी हो गया, पोर्ट मैपिंग हो गई, एक्सेल एक्सेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका नॉर्मली क्या होता है, डॉकर का कमांड्स, ये कमांड बहुत ज़रूरी है, p रीस्टार्ट v एंड v, और एक क्या लिस्ट है, memory मेमोरी इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 GB। ये रियल टाइम पे -v और रीस्टार्ट और आपके जो है ना मेमोरी एलोकेशन, CPU लोकेशन रियल टाइम में कंपलसरी है प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया हमारा एक कॉमन कमांड जिसमें वैल्यूम्स, पोर्ट नंबर और ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, किस तरह से एक्सेस करना बता दिया मैं।
सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप रन कर रहे हैं आप। डॉकर फाइल के बारे में हम कम समझे हम, तो आप लिख लीजिए डॉकर फाइल। व्हाट इज डॉकर फाइल? Customize image, complete customize image. डॉकर फाइल क्या होता है? एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। क्या है? सिंपल टेक्स्ट फाइल which has set up special instruction to create customized image. Why Docker file to be used? When you do not find image which your project required, then you need to use your own customized use by using what? Base image. Base image मतलब जो हम Docker हब से कर रहे हैं उसको base image। जो Docker हब में पड़ी है उसको base image बोलते हैं। जो हम कस्टमाइज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? जो चेंज करते हैं उसको बोलते हैं कस्टमाइज। तो डॉकर फाइल कस्टमाइज इमेज बनाने के लिए डॉकर फाइल नेम शुड बी व्हाट? डॉकर फाइल। डॉकर जब फाइल बनाते हैं तो डॉकर फाइल का नाम क्या होना चाहिए? मेरा नाम या आपका नाम या कोई कंपनी का नाम दे सकते हो। क्या करना है? नाम क्या रखना है? डॉकर फाइल रखना है। इंटरव्यू पूछते कैन आई चेंज द नेम ऑफ द डॉकर फाइल एंड कैन आई क्रिएट अ डॉकर फाइल विद अ डिफरेंट नेम? नो, यू हैव टू क्रिएट ओनली अ डॉकर फाइल। सर ये भी बाय डॉकर फाइल टू बी यूज ये भी कोई लिख सकते हैं। डॉकर फाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? कस्टमाइज इमेज। पहला जो सवाल था ना, टू बी यूज जब कब करते हैं? जब आपकी टीम में जना आपको रिक्वायरमेंट जो ना कुछ कस्टमाइज इमेज चाहिए जो ऑलरेडी डॉकर आपके पास पड़ी नहीं, तो आपने खुद की बनाना है तो डॉकर फाइल का इस्तेमाल। हाउ टू क्रिएट डॉकर फाइल? एक डायरेक्टरी बनाइए पहले। डायरेक्टरी में जाइए, फिर एक डॉकर फाइल होगी, एक नाम से बना दीजिए फाइल और उसमें कमांड मारना। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं डॉकर के जो कमांड रेगुलर मार रहे हैं वो कमांड नहीं मारते। कुछ स्पेशल कमांड्स हैं डॉकर के, शॉर्ट कमांड्स वो लिखना है। तो डॉकर फाइल में जब भी लिखते हैं क्या लिखना है? राइट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। ये शर्त है फाइल लिखते वक्त ना, कमांड सीक्वेंस होना चाहिए। मैं कुछ फाइल बनाया नहीं और बोल रहा हूँ कि फाइल खोलो ना, इसमें तो पहले पुश पुलिंग ऑन, पहले बनाना पड़ेगा पहले कमांड, उसके बाद ओपन करना चाहिए। तो उसको बोल रहे सीक्वेंस। इसका मतलब अगर समझे कि हम बोल रहे हैं कि कंटेनर डाउनलोड करो उसके बाद कनेक्ट करो, अगर पहले कनेक्ट करो के बाद डाउनलोड बाद में बोला तो क्या करता है? रॉन्ग होता है। सीक्वेंस होना चाहिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच इसका है। डॉकर फाइल जब रन होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच है। डोंट रिपीट अननेसेसरी कमांड्स व्हिच मेक मोर लेयर्स इन साइज। डॉकर फाइल बनाते वक्त खासतौर पे ज़्यादा फाइलों का इस्तेमाल नहीं करना, तो सॉरी कमांडों का। अगर कमांड बार बार रिपीट हो रहा है समझिए तो क्या होता है? साइज ज़्यादा होता है, इमेज का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है। Is it possible to create Docker file which produce two images in yes? Yes. एक Docker फाइल में दो इमेजेस का कंपोज किया है। थ्योरी पार्ट है डॉकर फाइल का कंपोज। डॉकर कंपोज क्या है? अगर मैं मल्टीपल कंटेनर स्टैक बनाना चाहूँ, स्टैक एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? एक साथ एप्लीकेशन होते हैं, वर्डप्रेस है, पीएचपी है, माइस्क्यूएल है, ये तीनों कॉम्बिनेशन में करते हैं, दो तीनों डिपेंडेंट, इसको क्या होते हैं? स्टैक। Collection of dependent apps can be created with a single YAML file as a single stack, so it will be easy to create, destroy single command. अगर मेरे 5 एप्लीकेशन कनेक्टेड एक साथ है, मैं डॉकर कंपोज से बनाया, क्या होता? उसको डिलीट करना भी मेरे लिए आसान है। कमांड मारते ऑटोमेटिक डिलीट होता। तो यहाँ पर स्टैक क्या होता है? वर्डप्रेस, पीएचपी, माइस्क्यूएल एग्जांपल, ये कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर डालने के बाद ही आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लॉन्च होता है जब हम डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करते हैं। Docker compose can have a what? Docker file. Docker compose can have what? Docker file instruction.
अब कुछ डॉक्टर के कमांड है, मेंटेनर है, फ्रॉम है, लेबल मार्क है, सेंटोएस सिस्टम है। ये क्या है? कमांड स्पेशल कमांड्स, स्पेशल कमांड ऑफ डॉक्टर फाइल। कहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ? फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा हूँ। फ्रॉम क्या है? इट्स लाइक रन। रन क्या करता हूँ? डाउनलोड करता, क्रिएट करता, स्टार्ट करता और क्रिएट करता। वैसे मेंटेनर क्या होता है? अभी कुछ भी इन्फॉर्म दे देना है, इन्फॉर्मेशन के मेंटेनर को नहीं होता। लेबल रिमार्क ये क्या लेबल इज अ डॉक्टर फाइल एग्जांपल फॉर सेंटोस ओएस सिस्टम। क्या प्रैक्टिस करना है? डॉक्टर के आपके कंटेनर्स वगैरह, वैल्यूम डालना, कोड मैपिंग करना, ये सारे प्रैक्टिस करना। अब पूरी प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है? आपको डॉक्टर फाइल बस फटाफट बताता हूँ। तो एक्सेल कमांड में क्या है अपने को? डॉकर फाइल में फ्रॉम है और क्या है? मेंटेनर है और रन कमांड है, कॉपी कमांड है, ऐड कमांड है, एक्सपोज कमांड है और आपके जो एनवायरनमेंट होम है, ईएन भी उनके दिया तो पूरे कमांड्स हैं। इलेना कमांड, ठीक है। एक फ्रॉम है, मेंटेनर बोल के दिया, उसके बाद रन कमांड दिया, उसके बाद कॉपी कमांड दिया, ऐड कमांड, एक्सपोज कमांड देना। To customize container like image name, I want to keep in what? One file. Is it possible to create 2 images with a Docker file? Yes, it's possible. Yes. Docker file, one Docker file can create 2 images. Work dir है, work entry point, finish है, work directory, entry point and CMD. बस कौन के लोग मारा कितने पे इंटरव्यू बोलने आता है। Docker file can values and code mapping खत्म करो, उसके Docker file अलग सेपरेट करो। देख लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट डालो उसके ऊपर।